नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। बिहार में दो गठबंधन चुनाव लड़ रहे हैं, एक महागठबंधन है, दूसरी तरफ एनडीए है। महागठबंधन में जहां रार तकरार खत्म नहीं हो पा रही है, वहीं एनडीए अपने साथियों के साथ मिलकर जिस तरीके से चुनाव प्रचार कर रहा है, धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहा है, उसे ऐसा लगता है कि जीत 2025 में एक तरफा एनडीए की होने वाली है। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कल भी यानी कि 1 नवंबर को भी बिहार में थे। चिराग पासवान के जो उम्मीदवार हैं उसके समर्थन में वो रैलियां कर रहे थे, जनसभाओं को संबोधित कर रहे थे, लोगों से बात कर रहे थे। आज फिर चिराग पासवान के साथ एक जनसभा को संबोधित करेंगे। तो देवेंद्र फडणवीस नेता बीजेपी के हैं। बीजेपी 101 सीटें बिहार में लड़ रही है और प्रचार देवेंद्र फडणवीस कर रहे हैं चिराग पासवान के लिए, एनडीए के उम्मीदवारों के लिए। क्योंकि अभी हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह का बयान आया कि 5 पांडव की तरह बिहार में वो मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, जहां भी जो जातीय समीकरण बैठ रहा है, जिस हिसाब से अगर कल की बात करें, गढ़वा एक विधानसभा सीट है, वहां मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पहुंचे थे। उस सीट पर ब्राह्मण बहुल वो सीट है, मुस्लिम आबादी कम है, दलित आबादी कम है, लेकिन ब्राह्मणों की जो आबादी है वो ज्यादा है। और उम्मीदवार वहां से वो सीट आई है किसके खाते में? चिराग पासवान के खाते में। इसलिए ये नहीं देखा गया कि ये एनडीए के घटक दल की सीट है। नहीं, जो माइक्रो मैनेजमेंट जिस तरीके से बीजेपी ने इस चुनाव प्रचार में किया हुआ है, वो एक अलग ही दिशा में जा रहा है। बात आज की करें तो मुजफ्फरपुर में देवेंद्र फडणवीस 2 नवंबर को होंगे। बिहार विधानसभा चुनाव पूरी तरीके से अब रफ्तार पकड़ चुका है। इसी कड़ी में मुजफ्फरपुर जिले के कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और चिराग पासवान एक संयुक्त चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। यह जनसभा कुढ़नी हाई स्कूल में दोपहर 12:30 बजे आयोजित की जाएगी। सभा में भाजपा के कुढ़नी से प्रत्याशी और मौजूदा विधायक केदार गुप्ता के समर्थन में एनडीए के तमाम नेता मंच साझा करेंगे। माना जा रहा है कि जनसभा के माध्यम से एनडीए ने कुढ़नी अपनी राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन करेगा। कुढ़नी विधानसभा सीट पर इस बार मुकाबला दिलचस्प बन गया है। यहां भाजपा के केदार गुप्ता और राजद के बबलू कुशवाहा के बीच सीधा मुकाबला है। कुढ़नी विधानसभा सीट मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है और बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से एक है। साल 1952 में हुए पहले विधानसभा चुनाव में सीट से कांग्रेस उम्मीदवार कपिल देव ने जीत दर्ज की थी। साल 2020 में आरजेडी के अनिल साहनी ने सीट पर जीत दर्ज की थी। तो देखिए किस तरीके से चुनाव प्रचार चल रहा है। जो सीट बीजेपी के खाते में है, वहां अगर जातीय समीकरण बन रहा है या फिर प्रभाव किसी भी नेता का है, भले वो एनडीए का कोई भी नेता हो। कल चिराग पासवान के उम्मीदवार के समर्थन में देवेंद्र फडणवीस ने प्रचार किया और आज बीजेपी के प्रत्याशी के समर्थन में चिराग पासवान जनसभा को संबोधित करेंगे देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर। मुख्यमंत्रियों की एक पूरी टीम उतारी गई है। बिहार में लगभग 5 मुख्यमंत्री बीजेपी ने अपने उतारे हैं। 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है और धुआंधार प्रचार यहां पर चल रहा है। एक बानगी दिखाता हूं कि किस तरीके से देवेंद्र फडणवीस प्रचार कर रहे हैं बिहार में। 1 नवंबर में यानी कल जो चिराग पासवान के उम्मीदवार के समर्थन में उन्होंने रैली की, उसके बाद क्या कुछ कहा, सुनिए जरा एक बार। अगर तुमको जलता हुआ चिराग चाहिए, तुमको रोशनी चाहिए, तुमको सूरज चाहिए, तुम्हारे जीवन में बदलाव चाहिए, तो एक ही काम करना होगा। अब ये वोटिंग के दिन सीधा वोटिंग बूथ पर जाकर 4 नंबर का बटन दबाकर हेलीकॉप्टर का बटन दबाइए। अरे हेलीकॉप्टर ऐसे उड़ेगा, सीधा पटना पहुंचेगा और गरखा को बदल कर रहेगा। तो गरखा को बदलने के लिए हमारे सीमांत उड़ान का हेलीकॉप्टर उड़ाना आपके हाथ में है। सीमांत के हेलीकॉप्टर के पायलट आप हैं, पायलट आप। तो उड़ाएंगे हेलीकॉप्टर, उड़ाएंगे हेलीकॉप्टर, जोरों से उड़ाएंगे, ताकत से उड़ाएंगे, जम के उड़ाएंगे, सीधा पटना में उतारेंगे, सीधा नीतीश जी के बाजू उतारेंगे। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मैं अपेक्षा करता हूं भाई सीमांत रुणाल यहाँ पर
बहुत बड़े मार्जिन से चुनकर आएंगे और हमारे चिराग भाई का सपना आप लोग मिलकर पूरा करेंगे। मोदी जी और नीतीश जी को आप लोग साथ देंगे। ये जिस उम्मीदवार के समर्थन में प्रचार कर रहे थे देवेंद्र फडणवीस, ये चिराग पासवान के भांजे हैं और उस सीट पर अच्छा खासा दबदबा भी रखते हैं, राजनीतिक परिवार से यहाँ आते हैं। देवेंद्र फडणवीस बिहार में किस तरीके से प्रचार कर रहे हैं उसका एक तो नमूना आपको ये दिखा है, दूसरा ये देखिए कि जिस तरीके से महाराष्ट्र विकास कर रहा है, बीजेपी ने अपने उन मुख्यमंत्रियों को उतारा है वहां जो एक रोल मॉडल की तरह दिखा सकें, एक तस्वीर दिखा सकें कि जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस की अगर बात करें तो महाराष्ट्र जिस तरीके से विकास की गति पकड़ रहा है ठीक वैसे ही बिहार भी पकड़ेगा। यहां उन्होंने कहा कि आने वाले 5 सालों में बिहार की समृद्धि और बिहार विकास और समृद्धि का प्रतीक बनने वाला है। इसके लिए वो एनडीए का समर्थन मांग रहे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार अब तेजी से विकास की राह पर अग्रसर है। उन्होंने ये भी यहाँ कहा कि बिहार को अब कोई भी विकसित होने से रोक नहीं सकता, क्योंकि यहाँ के लोग अब जंगलराज में लौटना नहीं चाहते। एनडीए सरकार की उपलब्धियां गिनवाई, इस सरकार ने किस तरीके से सालों परिश्रम करके बिहार को यहां तक पहुंचाया है, लालू के जंगलराज से बाहर निकाला और जंगलराज की एक बार फिर से याद भी दिलवाई गई। प्रदेश में किस तरीके से मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज समेत विकास की जो योजनाओं को जमीन पर उतारा गया है, उन योजनाओं को जनता के सामने रखा। सड़कों को, बिजली और पानी के क्षेत्र में जो अमूलचूल बदलाव आए हैं, लोगों को जो उनकी मूलभूत सुविधाएं जो मिलनी चाहिए थी वो मिली है। जिस तरीके से बिहार की तस्वीर बदली गई है, साथ में महिला सशक्तिकरण कि जो तस्वीर बिहार में पेश की गई, जिस तरीके से महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये देने का काम किया गया है और कहा गया है कि अगर इन 10 हज़ार रुपये से कोई महिला कुछ काम करती है तो आने वाले वक्त में उसे लाखों रुपए तक का और सब्सिडी या फिर कहीं की लोन या फिर कहीं की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। तो एक तरफ एनडीए है जो लगातार बिहार के विकास की बात कर रहा है, दूसरी तरफ महागठबंधन की अगर बात करें तो वो सिर्फ ये गिनाने में लगा है कि 20 साल क्या नहीं हुआ। ये वो नहीं गिना रहा है कि जंगल राज के बाद किस तरीके से बिहार को बदलने का काम नीतीश कुमार सरकार ने किया है। साथ में यहाँ 1 करोड़ रोजगार देने की भी बात कही गई है एनडीए के द्वारा। आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त इलाज, 125 यूनिट मुफ्त बिजली, किसानों को जो 6,000 रुपये मोदी सरकार की तरफ से मिलते हैं, बिहार में उन्हें बढ़ाकर 9,000 रुपये वार्षिक देने का ऐलान भी यहाँ किया गया है। और जब से मोदी सरकार बनी उसके बाद से 2018 में यहाँ रेल इंजन का जो कारखाना है मंढोरा में, उसकी भी स्थापना की गई। ये निर्मित इंजन न केवल देश बल्कि अफ्रीकी देशों में भी निर्यात किए जा रहे हैं। तो एक तरफ वो तस्वीर है विकास की तस्वीर कि हम बिहार को कहां लेकर जाएंगे, क्योंकि देखिए अब तक नीतीश कुमार ने जो 20 साल शासन किया है, उन्हें बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर गढ़ने में बहुत वक्त लग गया। अब इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार में तैयार है और जब इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है तो बिहार अब किस गति से विकास की रफ्तार को पकड़ेगा उस बात का अंदाजा शायद कोई नहीं लगा सकता। और यही देवेंद्र फडणवीस हो या फिर एनडीए के जितने भी घटक दल हैं, सभी इस बात को बिहार की जनता के सामने रख रहे हैं कि विकास अगर चाहिए तो एनडीए के साथ, और जंगल राज अगर चाहिए तो फिर लालू यादव या फिर महागठबंधन के साथ आप जा सकते हैं। बाकी जिस तरीके से केमिस्ट्री चिराग पासवान और देवेंद्र फडणवीस की बिहार में बन रही है, उससे जरूर विरोधी खेमे में खलबली तो जरूर होगी। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।